डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। मींस अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, मींस कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ये डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब का एरिया आ जाता है, कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। मींस सबसे पहला स्टूडेंट का गोल या एम यही होता है कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ले, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जॉब्स ऑफर होंगी। सेकंड नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। किसी स्कूल में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में आप कंप्यूटर लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने मूव करना है तो यूनिवर्सिटी का डिफरेंट लाइब्रेरी जो इनका कंप्यूटर लैब का एरिया आ जाता है, वहां जॉब्स ऑफर होती हैं। लैब अटेंडेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, या अगर आप एमएस एमफिल कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कल को लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद डीएसएन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ जाते हैं, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और फोर्थ नंबर पर डीएसएन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जहां बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रिकल और उसके बाद प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया आ जाता है, जहां बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा नादरा के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आर्मी पुलिस नेवी डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। कि मीन्स वो तमाम एरियाज जहां कंप्यूटर का यूजेज है, उन तमाम जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं, वो डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो एक यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और भी डिफरेंट एरिया आ जाता है, वो ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मींस इसके लिए जरूरी है अगर आपके पास स्किल है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री सिर्फ नहीं, इसमें स्किल का होना भी जरूरी है। इसकी जितनी लैंग्वेजेस अगर आपको वो आती हैं, जिसमें पैथन है, जावा है और दीगर आ जाती हैं, अगर वो आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो आसानी से आप घर बैठे फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनमें घर बैठे आप काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्विसेज दे के ढेर सारी जो अर्निंग है वो आप बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद कर सकते हैं। अगर हम बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बात करें, बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी माहिर बेहोशी में किसी भी मरीज को बेहोश करना और बेहोशी के आलात फराम करना, ये जौन सा होता है, ये एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। आप एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ती है किसी भी मरीज को बेहोश करने के लिए, और क्योंकि आपने एक असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी किसी मरीज का ऑपरेट होगा उन जगहों पर आपने मरीज को बेहोश करना, और उसके बाद यहाँ बाकियों के साथ आप काम करें, बेहोशी के जो आलात फराम करना। आप बेहतर से जानते हैं, या मतलब जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं तो उनका यूज़र जो सा वो अच्छी तरह करना एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का काम ही होता है। सेकंड नंबर पे बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती है। तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल कंपनीज, जहाँ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो आलात हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है या सेल किया जा रहा होता है, वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, आप कल को एक टीचर के तौर पर, एक लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, और वो भी अगर आप इस डिग्री प्रोग्राम के बाद एमएस एमफिल की डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मेडिकल कॉलेज में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद ये डिफरेंट रिसर्च डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मेजर एरिया इसका हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जहां बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर अब हम दोनों डिग्रीज प्रोग्राम का कंपैरिजन करें, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल के शोबे में जाना चाहते हैं तो आपका एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद आप चाहते हैं आपके पास कुछ चंद अहम डिग्रीज प्रोग्राम आ जाए मेडिकल के रिलेटेड, वो बीएस नर्सिंग है, बीएस कार्डिक प्रोफ्यूजन आ जाता है, और उसके बाद बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आ जाता है, बीएस एमआईटी, बीएस एमएलटी, ये तकरीबन को टॉप 5 डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं
जिनमें मतलब कि आप कल में किसी में भी एडमिशन अगर आपका हो जाता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बिलखसूस, तो आप आसानी से कल को जॉब के लिए किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पे थी। बीएस कंप्यूटर साइंस ऐसा डिग्री प्रोग्राम है, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आप हजारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से कमा सकते हैं। डियर, अगर आपका मैथ्स का, कंप्यूटर का, फिजिक्स का ये सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे हैं और आपको 6-7 घंटे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे नजरें जमाए काम करने के एक्चुअली इतना काम आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, तो देन आपके लिए बीएस कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है वो बेहतरीन फील्ड है। अगर आप बायोलॉजी के रिलेटेड ही बंदे हैं, आपको बायोलॉजी का सब्जेक्ट बेहतरीन लगता है, आपने बायो के फील्ड में जाना है, तो फिर बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बेहतर है। अगर क्योंकि मैंने ये वो बात की क्योंकि बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में भी एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप एडमिशन लेते हैं और बीएस कंप्यूटर साइंस में भी अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, अब परमिशन मिल गई है। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पे थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।